छात्राओं के यौन शोषण का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी के बारे में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। बाबा को अपने किए पर कोई पछतावा ही नहीं है। पूछताछ के दौरान लगातार झूठ बोल रहा है। चैतन्यानंद सरस्वती की 2 महिला सहयोगियों को हिरासत में लेकर बाबा से उसका आमना सामना भी करवाया गया। पुलिस ने चैतन्यानंद के मोबाइल से कई महिलाओं की चैट बरामद की है। इसमें पता चला है कि वो महिलाओं को आकर्षित करने के लिए उनसे कई वादे करता था। चैतन्यानंद के फोन में कई एयर होस्टेस की फोटोज भी मिली हैं। उसने कई महिलाओं की सोशल मीडिया प्रोफाइल फोटो को सेव करके रखा था। पुलिस ने चैतन्यानंद की 2 महिला सहयोगियों को हिरासत में लिया है। इससे पूछताछ हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो पुलिस से बचने के लिए बिना सीसीटीवी कैमरे वाले सस्ते होटल्स में रुकता था। वो उत्तर प्रदेश के धार्मिक शहरों वृंदावन, मथुरा में भी छिपा रहा। चैतन्यानंद के करीबी उसके लिए होटल चुनते थे। 27 सितंबर जब वो आगरा के होटल में ठहरा था, 28 सितंबर की सुबह 3:30 बजे पुलिस ने उसे वहीं से धर लिया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। चैतन्यानंद सरस्वती दिल्ली पुलिस के सवालों के गोलमोल जवाब दे रहा है। सख्ती से पूछताछ और बाबा के खिलाफ मौजूद सबूतों को दिखाने पर ही बाबा दिल्ली पुलिस के सवालों के जवाब देता है। पूछताछ में चैतन्यानंद यानी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती के फर्जीवाड़े का लगातार खुलासा हो रहा है। एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के फोन में एयर होस्टेस के साथ कई तस्वीरें और महिलाओं की डिस्प्ले पिक्चर यानी डीपी के स्क्रीनशॉट्स भी थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी की 2 महिला सहयोगियों को हिरासत में लिया गया। उसका स्वामी चैतन्यानंद से आमना सामना कराया जा रहा है। दोनों पूछताछ में शामिल हुई थी और उन्हें फिर से बुलाया भी गया है। अधिकारी का कहना है सरस्वती जांच में सहयोग नहीं कर रहा, पूछताछकर्ताओं को गुमराह कर रहा है। उसे अपने किए किसी भी काम पर कोई पछतावा नहीं है। वो गोलमोल जवाब देता है, पुलिस को घुमाने की कोशिश कर रहा है। कहा जा रहा है कि जहां पर वो था उस संस्थान में अलग-अलग पदों पर काम करने वाली 2 महिला सहयोगियों से पूछताछ हो रही है। स्वामी करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक है। इतना ही नहीं, दक्षिण पश्चिमी जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि आरोपी चैतन्यानंद नवरात्रों के व्रत रख रहा है। उसने सुबह के समय खाने के लिए फलों की मांग की थी, रात को व्रत वाला खाना मांगा था। पुलिस ने आरोपी को फल भी दिए, जबकि शाम को भी उसे व्रत का खाना दिया गया। पुलिस के मुताबिक चैतन्यानंद छात्राओं को धमकाकर अश्लील मैसेज भेजकर विदेश यात्रा का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था। उसने कई बार स्टूडेंट्स को देर रात कमरे में बुलाया और कम ग्रेड देने की धमकी दी। जांच के दौरान बरामद व्हाट्सएप मैसेज में सामने आया है कि चैतन्यानंद छात्राओं को बेबी आई लव यू, आई अडोर यू जैसे मैसेज भेजता था। इसके साथ ही उसके बालों और कपड़ों की भी तारीफ करता था। पुलिस की जांच में ये बातें सामने आई हैं कि 3 महिला वार्डन और फैकल्टी भी आरोपी की मदद करती थी। वो छात्राओं पर दबाव डालकर चैट्स डिलीट करवाती थी और उन्हें चुप रहने के लिए कहती थी। आरोपी ने ईडब्ल्यूएस कोटे की छात्राओं को टारगेट किया था क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर थी और स्कॉलरशिप पर पढ़ाई करती थी। 32 छात्राओं से पूछताछ हुई है। 17 ने सीधे यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई है। 16 छात्राएं मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा चुकी हैं। ये भी खुलासा हुआ है कि कुछ छात्राओं को आरोपी की ओर से विदेश टूर का झांसा भी दिया गया। पुलिस ने जब बाबा चैतन्यानंद को आगरा से गिरफ्तार किया, उसके बाद कई फर्जीवाड़ों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने कहा है कि बाबा के पास 2 फर्जी आईडी कार्ड मिले हैं, जिसमें उसने खुद को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट एम्बेसडर बताया हुआ है। दूसरे में खुद को ब्रिक्स देशों के जॉइंट कमीशन का मेंबर बताया हुआ है। दोनों ही आईडी कार्ड फर्जी हैं। इतना ही नहीं, बाबा के पास से पुलिस को 2 पासपोर्ट मिले हैं। पासपोर्ट में से एक में उसका नाम स्वामी पार्थ सारथी है तो दूसरे में स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती। बाबा जो इंस्टीट्यूट चला रहा था उसकी शुरुआत 2008 में हुई, जब वसंत कुंज की ये जमीन जहां पर इंस्टीट्यूट बना है वो मठ के नाम पर दी गई थी। 2008 में बाबा ने बिना इजाजत के इंस्टीट्यूट का नाम बदल दिया। खबरें सामने आई हैं कि बाबा ने इंस्टीट्यूट में भी करीब 40 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया है।